Hello, good morning, all of you. So today I am going to start a new topic which is fundamental of electricity. So fundamental of electricity में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे सबसे पहले कंडक्टर के बारे में जानेंगे, उसके बाद इंसुलेटर, वायर साइज मेजरमेंट और क्रिम्पिंग के बारे में जानेंगे कि ये सब होता क्या है, कंडक्टर्स क्या वर्क करता है, इसका काम क्या है, इंसुलेटर का वर्किंग ये सब देखेंगे कि क्या काम करता है, कैसा होता है, क्या होता है। तो यहाँ पे कंडक्टर जानने से पहले आपको वोल्टेज, करंट ये सब जानना जरूरी है। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कोई भी क्लोज पाथ में फ्लो करेगा तो उसे हम करंट बोलेंगे। और इस करंट को मेजर हम तभी कर सकते हैं जब कोई लोड रहे। विदाउट लोड करंट फ्लो नहीं करेगा, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और वोल्टेज जो है वो डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है, सप्लाई वोल्टेज। तो ये हो गया बेसिक्स। अब आगे देखते हैं यहाँ पे कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स क्या होता है? तो कंडक्टर्स एक ऐसा सबस्टांस होता है, मटेरियल्स होता है जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करता है। यानी कि यहाँ पर ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करेगा। और इसमें रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम रहता है। इसमें रेजिस्टेंस ना के बराबर रहता है, यानी कि वेरी लेस रेजिस्टेंस रहता है, जिससे हमारा कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। इसको एक और लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। मतलब वैसा जो मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक करंट को उसके थ्रू पास करने दे, तो वो कंडक्टर हो गया। कंडक्टर्स का यहाँ पे वेरियस टाइप्स होता है। जब हम पावर सिस्टम में स्टार्ट करेंगे तो उसमें कंडक्टर्स का टाइप बताएंगे। ACSR कंडक्टर्स ये सब होते हैं जो कि ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है। तो वो सब फर्दर बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे जो कंडक्टर्स है वो कौन कौन सा मटेरियल से हम लोग बना सकते हैं होता है वो देखिए। तो फर्स्ट में है कॉपर। कॉपर का वायर भी यूज होता है, वायर जो हम लोग यूज करते हैं। और दूसरा बाइंडिंग में यूज करते हैं। बाइंडिंग जैसे मोटर का बाइंडिंग कर रहे हैं। आप लोग ने देखा होगा कि मार्केट में आप जाते हैं फैन लेने, तो फैन दो टाइप का वो लोग बोलेगा। जो दुकानदार रहता है वो बोलेगा कि आपको सस्ता चाहिए या महंगा चाहिए। तो ऐसा होता है कि जो सस्ता वाला जो रहता है फैन, उसमें एल्यूमिनियम का बाइंडिंग किया हुआ रहता है। तो एल्यूमिनियम का बाइंडिंग में सस्ता मिल जाएगा, सस्ता मिलेगा पंखा। और कॉपर का जो बाइंडिंग रहता है वो फैन आपको महंगा मिलेगा। अब इसका फायदा क्या है कि हम कॉपर वाला जो फैन है वो यूज कर रहे हैं या एल्यूमिनियम वाला यूज कर रहे हैं, तो इसमें डिफरेंसेस क्या होता है वो समझिएगा। कॉपर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिसिटी इसमें बहुत अच्छा पास करेगा, बेस्ट होता है कॉपर। सबसे अच्छा सिल्वर का होता है, उसके बाद कॉपर का आता है। तो सिल्वर तो हम लोग खरीद नहीं सकते हैं, वो बहुत महंगा हो जाएगा। तो इसीलिए जनरली कॉपर का यूज करते हैं। तो कॉपर में क्या होता है कि जैसा आप कॉपर वाला जो बाइंडिंग है उसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छा फ्लो करेगा, तो वहां पे हीट नहीं होगा। और हीट नहीं होगा, कम हीट होगा, तो लॉसेस कम होगा। और लॉसेस कम होगा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कम आएगा। एल्यूमिनियम में क्या होता है, हीट ज्यादा होता है, फैन आपका हीट होगा, ज्यादा हीट करेगा। और तो लॉसेस ज्यादा भी होगा, तो इसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ज्यादा आता है। दूसरा नंबर क्या होगा कि इसमें एल्यूमिनियम वाला जो फैन रहता है उसमें क्या होगा कि आपका जो हीट हो रहा है, तो ज्यादा हीट होने के कारण वो बाइंडिंग है वो जलने का भी चांसेस रहता है। तो कॉपर वाला जो रहेगा वो नहीं जलेगा, एल्यूमिनियम वाला जो बाइंडिंग रहेगा वो उसका जलने का चांसेस रहता है। तो फैन जल्दी जल्दी आपका खराब होगा। तो इस तरीका से ये। तब देखते हैं सेकंड में ब्रास का।
तो ब्रास का क्या होता है, स्विचेज बनता है टर्मिनल्स के लिए। आयरन, आयरन का भी वायर बनता है। कार्बन, तो कार्बन का आप जानते होंगे जनरेटर में और मोटर्स में यूज होता है कार्बन्स का, मोटर्स और जनरेटर में। उसके बाद लीड्स का ज्वाइंट करने के लिए मरकरी, स्पेशल टाइप्स ऑफ स्विचेज एंड मीटर्स के लिए। और लास्ट है ह्यूमन को जो करंट लगता है, तो ह्यूमंस भी एक, जो हम लोग मनुष्य हैं वो भी एक तरीका का करंट हम लोग के अंदर से भी सप्लाई होता है। तो वी आर द ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो द करंट विल ऑल्सो, तो यहाँ पे करंट भी हम लोगों को लग सकता है, शॉक्स जिसे बोलते हैं, शॉक्स लग गया। तो इस तरीका से ये कंडक्टर्स का खत्म होता है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक इंसुलेटर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इंसुलेटर में क्या होता है कि वैसा मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करने दे। इलेक्ट्रिक करंट बोले तो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे, और हमारा ये एक सेफ्टी के रूप में यूज होता है। जैसे कोई भी वायर है, तो वायर के ऊपर क्या होता है, अंदर में कंडक्टर रहता है, ये अंदर में ये कंडक्टर हो गया, और ऊपर से इसमें पीवीसी या इंसुलेशन का यूज किया जाता है। तो ये देखिएगा, ये ऊपर में कंडक्टर हो गया, और ये जो कंडक्टर हो गया तो इधर से ऐसे रहता है, ये पीवीसी रहेगा, कवर किया हुआ रहता है इस तरीका से। तो ये हो गया हमारा इंसुलेटर। तो ये वायर आप देखिएगा, आगे मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये हो गया इंसुलेटर, और इसके आगे जो है ये है कंडक्टर। तो इस तरीका से इंसुलेटर और कंडक्टर आप समझ गए होंगे कि इंसुलेटर जो रहता है वो ऊपर से लगाया हुआ रहता है, और कंडक्टर हमारा अंदर से लगाया हुआ रहता है। तो इंसुलेटर में यूजेज क्या होता है, रबर का। रबर का यूज यहाँ पे इंसुलेटर के रूप में कर सकते हैं। सेकंड प्लास्टिक, थर्ड ग्लास, इसके बाद वुड का यूज करते हैं, और सिरेमिक्स का भी यूज करते हैं। सिरेमिक्स का यूज करते हैं, ये जो बना हुआ है ये हमारा सिरेमिक्स का बना हुआ है, ये पिन टाइप इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर का जो ट्रांसमिशन में यूज करते हैं उसका टाइप्स होता है, 3-4 टाइप्स होता है। पिन टाइप, सस्पेंशन टाइप, स्ट्रेन टाइप और एक स्ट्राइकल होता है। 4 टाइप का इंसुलेटर यूज करता है, और जो कि हम ये पावर सिस्टम जब पढ़ेंगे ट्रांसमिशन में, इलेक्ट्रिसिटी का कैसे ट्रांसमिशन होता है, तो उसमें ये जो पिन टाइप, सस्पेंशन, स्ट्रेन और स्ट्राइकल होता है उसके बारे में अच्छा से आगे जानेंगे। अभी फिलहाल आप ये जानिए कि इंसुलेटर में रबर होता है, प्लास्टिक, ग्लास, वुड, सिरेमिक्स और भी टाइप्स का होता है, लेकिन जनरली यही सब यूजेज होता है। और इंसुलेटर हर जगह है। जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, एक स्विच ले लीजिए। तो स्विच में क्या हो रहा है कि जो आप उधर अपने हाथ से जो बंद कर रहे हैं, तो वो जो स्विच है वो इंसुलेटर है, लेकिन उसके अंदर जो स्विच को ऑन ऑफ जो कर रहा है वो अंदर से, जिससे हमारा जो कंडक्टर है वो टच हो रहा है, तो वो अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तो अंदर उसका कंडक्टर हो गया, और जो बाहर लगा हुआ है फाइबर का वो हो गया इंसुलेटर। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या है इंसुलेटर का, यूजेज कहाँ पे इंसुलेटर को करते हैं। तो ये वायरिंग एंड केबल्स में, वायरिंग एंड केबल्स बोले तो यहाँ पे जैसे पीवीसी, रबर, टेफलॉन, प्रोटेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, तो ये सब जो वायरिंग्स करते हैं उसमें यूजेज होता है। सेकेंड नंबर पे हो गया इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो कि अभी हम बता रहे थे, स्विचेज हो गया, सॉकेट्स हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया। ये सब सर्किट ब्रेकर का जो मेनली रूप से एमसीबी ये सब जो आता है, एमसीबी, एमसीसीबी, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, SF6, ये सब जो भी होता है सर्किट ब्रेकर, तो वहां पे हम लोग इंसुलेटर का यूज करते हैं। एंड थर्ड वन जो है वो पावर ट्रांसमिशन लाइंस में यूज होता है, जो कि अभी हम पहले ही बता चुके हैं, स्ट्रेन, स्ट्रैकल, ये सब जो टाइप्स है इंसुलेटर का,
पिन टाइप इंसुलेटर, जो कि आप देखते होंगे 33 के भी, और अपने घर के आसपास जो सप्लाई आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, वहां पे इस तरीका का इंसुलेटर लगा हुआ रहता है। इसके ऊपर से ऐसे वायर जाएगा, ये यहाँ पे इंसुलेटर है, इसके ऊपर से ये इस तरीका से वायर जाता है, ऐसे जाएगा वायर। तो ये इंसुलेटर है, इसको बोलते हैं पिन टाइप इंसुलेटर। तो इस तरीका से आपका इंसुलेटर, और भी यूजेज है, थर्मल में भी यूज करते हैं हीट को रेजिस्टेंस करने के लिए, लेकिन अभी हम इलेक्ट्रिकल से, इधर इलेक्ट्रीशियन से आप लोग हैं, तो इतना जान लीजिएगा वो बेहतर है। आगे देखते हैं वायर साइज मेजरमेंट। तो वायर का जो साइज होता है उसको कैसे मेजर करेंगे। तो वायर का साइज मेजर करने के लिए, जैसे मान ली जाए आपके पास एक ये वायर है, तो ये वायर को आप किस तरीका से मेजर कीजिएगा कि हमारा ये वायर कितना गेज का है, कितना इससे इलेक्ट्रिसिटी करंट पास कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो वायर कितने गेज का है। उस तरीका से उसमें हम लोग करंट का सप्लाई दे सकते हैं कि कितना करंट पास होगा। तो यहाँ पे अभी देखिएगा, ये हो गया फर्स्ट में वायर गेज। वायर गेज ये सिंपली एक आता है SWG वायर गेज इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे जो मोटा वायर रहेगा उसका वायर गेज सबसे कम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो वायर है इसके अंदर ये क्रॉस करके देखेंगे ऐसे, अगर जो क्रॉस हो गया तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे, और जहां पर स्टॉप हो गया, जैसे मान लीजिए कि हमारा वायर इतना मोटा है, इसके अक्रॉस में यहाँ पे एंट्री इजी हो रहा है, इसमें एंट्री नहीं हो पा रहा है, तो फिर हमारा जो वायर रहेगा वो 4SWG का वायर रहेगा। इसके बाद इसमें इसी तरीका से मेजर करेंगे। सेकेंड है, इसका टाइप्स है, बहुत टूल्स होता है वायर गेज मेजरमेंट, वायर का साइज मेजरमेंट के लिए। तो यहाँ पर सेकेंड है वर्नियर क्लिपर, सॉरी यहाँ पे मीनिंग मिस्टेक लगता हो गया है, वर्नियर क्लिपर, ये मीनिंग मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे ये वर्नियर क्लिपर है, इसके बारे में आप डिटेल से एक वीडियो हमारा इसी चैनल पे अपलोड किए हैं शिवम सर, तो उनका वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। वहां पे इसके बारे में पूरा डिटेल से समझाया गया है किस तरीका से इसका मेजरमेंट होता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज। इसका जनरली जो यूज करते हैं वो हमें जब वेरी हाई एक्यूरेसी का यूज होगा। वेरी हाई एक्यूरेसी बोले तो यानी कि इसमें जो वायर गेज है, वो वायर का जो लेंथ है वो डायमीटर, उसमें हमें पूरा हाई एक्यूरेसी चाहिए, कोई ज्यादा मिस्टेक नहीं चाहिए, तब हम इस मीटर का यूज करते हैं। इस मीटर में क्या होता है, इधर से रीडिंग लेते हैं, तो ये जो है वो ये मेन रीडिंग हो गया, और ये जो है ये रोटेट करता है 50 तक। ये जो रोटेट करेगा ना, ये करेगा 50 तक, जो 50 तक रोटेट करता है। तो इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, जैसे इधर वाला ये मेन हो गया, तो ये थंबनेल हो गया। थंबनेल में क्या होता है, ये रोटेट करेंगे तो ये 50 तक जाएगा। तो इधर से ऐड करके, जैसे मान लीजिए कि इधर आपका आ गया 1, तो ये 1 ऐड हो जाएगा, 1.00 इस तरीका से ऐड होगा। और इसी तरीका से इधर ये तीनों को ऐड करके, 3 इसमें रहते हैं, तो तीनों को ऐड करके हम इसका पूरा जो यहाँ से कितना डायमीटर है, कितना मोटाई है, वो हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्रिम्पिंग। आखिर क्रिम्पिंग क्यों करते हैं, क्रिम्पिंग क्या होता है। तो क्रिम्पिंग जो होता है वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टेक्निक है। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, जैसे दो हमें इलेक्ट्रिकल वायर को जोड़ना है, तो वहां पे ये क्रिम्पिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, मैकेनिकली ज्वाइंस द वायर
तो दो वायर को मैकेनिकली बोले तो इजिली इसमें क्या होता है, टाइट ज्वाइंट करता है। और इसे आप बोल सकते हैं कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग में क्या होता है, इसमें हम लोग कोई हीट नहीं देते हैं, लेकिन ये एक वेल्डिंग की तरह टाइट हो जाता है, क्रिम्पिंग। अब क्रिम्पिंग में जो मेन जो फायदा क्या होता है कि यहाँ पे लीकेज करंट ये सब नहीं होता है, लीकेज नहीं होगा। लीकेज करंट नहीं होगा तो हमारा वायर जो है वो हीट नहीं होगा। हीट नहीं होगा तो ये एक सेफ्टी की तरह भी यूज हो गया कि डैमेज नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है वो इजिली पास करेगा, हीट नहीं होगा, फायर नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इंसुलेशन, ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो मेटल टू मेटल कांटेक्ट करता है और हाईली कंडक्टिव होता है। हाईली कंडक्टिव यानी कि इजिली इलेक्ट्रिसिटी करंट का जो है वो इजिली इसमें पास करेगा। और क्या हो जाएगा, सुटेबल फॉर हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज यानी कि 33 kV, 11 kV ये सब ट्रांसमिट कर रहे हैं, 440 kV। तो यहाँ पे ये जो जब हम इसे क्रिम्पिंग कर देंगे तो ये यहाँ पे हीट नहीं होगा तो फायर लगने का चांसेस नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम लोग ये क्रिम्पिंग करते हैं। ओवरऑल आप लोग समझ चुके होंगे फंडामेंटल में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।